जानते हैं इंसान के पतन का अर्थ क्या होता है। जब उसके जीवन से आनंद, परम आनंद की अनुभूति समाप्त हो जाती है तो समझिए उस इंसान का पतन हो जाता है। पतन का कारण आप अपने अनुभव से देख सकते हैं या श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोक 2.6 to 6.63 से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 8 स्टेज बताए गए हैं आपके पतन के कारण का। पहला स्टेज है अगर आप इंद्रियों के विषय पर चिंतन करते हैं या अर्थात किसी भौतिक पदार्थ की चिंतन करते हैं। काश यह मेरे पास होता, काश यह मेरे पास होती, यह होता, वह होता, ऐसे होता, वैसे होता। जब यह चिंतन शुरू होता है तो यह पतन का पहला स्टेज होता है। और जैसे आप चिंतन करते हैं दूसरा स्टेज पैदा हो जाता है आसक्ति, अटैचमेंट। उसके प्रति आपकी आसक्ति पैदा हो जाती है, उसको प्राप्त करने की आपकी लालसा बढ़ जाती है। और जैसे यह बढ़ती है आपका तीसरा स्टेज होता है काम वासना, उसे भोगने की इच्छा। यह तीसरा स्टेज होता है। अगर आप उसे भोग लेते हैं तो आपकी इच्छा और बढ़ती है, आप और पतन की ओर बढ़ते हैं, आप फिर लस्ट में फंस जाते हैं। और जब पूरी नहीं होती है तो आपको उत्पन्न होता है क्रोध, आप क्रोधित हो जाते हैं। और जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका पूर्ण मोह पैदा हो जाता है। ऐसे हुआ, वैसे हुआ, अंदर से आप पूरी तरह मोहित हो जाते हैं उसके प्रति। और जैसे आप पूर्ण मोहित होते हैं आपका स्मरण शक्ति समाप्त हो जाता है। स्मरण शक्ति समाप्त होते ही आप का जो सातवां स्टेज होता है वो होता है कि आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यह सातवां स्टेज होता है। और आठवां स्टेज आपका पतन हो जाता है। पतन से बचना है तो आपके पहले स्टेज में ही बचना पड़ेगा। इंद्रियों के विषय पर चिंतन, भौतिक विषयों पर चिंतन करना बंद होना पड़ेगा।